बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एक अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाबा साहेब का आर्थिक ज्ञान आज भी कई आर्थिक बहसों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह वास्तव में भारत में अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षित अर्थशास्त्रियों में से थे, जिन्होंने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर की लंदन डॉक्टोरल थीसिस बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेज सरकार की तत्कालीन टैक्स पॉलिसी, भूमि लगान, कस्टम ड्यूटी, जागीरदारी व्यवस्था द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण की आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भारतीय रुपये का आधार सोना होना चाहिए, चांदी नहीं। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड की भी वकालत की थी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का शोध विषय इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और डीएससी का विषय प्रॉब्लम ऑफ रूपी था, जो पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जॉन मेनार्ड केन्स के सुझाव के विपरीत एक गोल्ड स्टैंडर्ड के पक्ष में तर्क दिया था। भारत को एक गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कोलंबिया निबंध राज्य केंद्र के वित्तीय संबंधों पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1925 में गठित हिल्टन कमीशन के सामने उन्होंने अपनी राय रखने के लिए उन्हें बुलाया था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में विद्वान प्रोफेसर हेराल्ड जे लेस्की ने कहा, लेख में प्रकट किए गए डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्रांतिकारी स्वरूप के हैं। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक दर्शन पर नोबेल विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर मेरे अर्थशास्त्र के जनक हैं। एक लेख में कहा गया है कि रुपये का मूल्य पाउंड के हिसाब से 1 शिलिंग 4 पेंस या 1 शिलिंग 6 पेंस रखा जाए। इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 लेख लिखे। उन्होंने लिखा, रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 6 पेंस रखना ही राष्ट्र के लिए सही होगा। उनकी इस राय के कारण ही रुपये का मूल्य 1 शिलिंग 6 पेंस रखा गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक दर्शन मूलतः सामाजिक आर्थिक दर्शन माना जाता है। एक लेख के अनुसार उन्होंने कहा, बेरोजगार लोगों से पूछे कि उनके लिए मौलिक अधिकारों की क्या उपयोगिता है। यदि किसी बेरोजगार व्यक्ति को अनिश्चित घंटों वाली सवैतनिक नौकरी और किसी मजदूर यूनियन में शामिल होने, संगठन बनाने अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच चुनने के लिए कहा जाए, तो क्या उसके चुनाव के बारे में कोई शक हो सकता है? उन्होंने लिखा कि वह दूसरी चीज कैसे चुन सकता है। भूखमरी, घर विहीनता, दरिद्रता, बच्चों को स्कूल से दूर रखने जैसी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार छोड़ने के लिए बाध्य कर सकती है। इस प्रकार बेरोजगार लोग काम तथा जीवन निर्वाह के लिए मौलिक अधिकारों को तिलांजलि देने के लिए मजबूर होंगे।